नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः पूर्व की भांति कुछ उपयोगी बातें लेकर आप लोगों के समझ प्रस्तुत हूँ। आज विश्व में जो भी घटनाएं घट रही है, विशेष करके जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, इस पर मैं अपनी बात रखूँगा। वैसे तो पूरे विश्व में सभी देश किसी न किसी रूप में किसी न किसी देश के साथ टकरा रहे हैं, यानी किसी न किसी रूप में किसी न किसी देश के बीच किसी न सभी देशों का कोल्ड वार चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यही कोल्ड वार कभी कभी विस्फोटक रूप ले लेता है तो प्रत्यक्ष युद्ध हो जाता है। तो आज हम सब दुनिया के सभी देश क्या आपस में कहीं ना कहीं कोल्ड वार चल रहा है। तो मौजूदा हालात ऐसा है विश्व का। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग वीडियो अनाप शनाप यूट्यूब पर तथ्यहीन बातें रख रहे हैं, अनाप शनाप बिना कोई जानकारी के, बिना किसी तथ्य के, न इतिहास का अध्ययन करेंगे, न कोई लॉजिकल बातें करेंगे। जो आए सो वीडियो बना के डाल दो, जिसका अर्थहीन बातें, तथ्यहीन बातें रखते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अमेरिका को कर्ज में बता देते हैं, अमेरिका बहुत कर्ज में है, कोई बोलता है बहुत कमज़ोर हो गया है। अरे सब अनाप शनाप बातें हैं। सबसे पहली बात है कि बहुत बुद्धिमान देशों में अमेरिका का नाम अग्रगण्य है। समझदार देश, मुख्य रूप से वह अपने भौतिक समृद्धि के लिए, आर्थिक विकास के लिए कोई भी रीति नीति अपनाता है। जहां आर्थिक नुकसान हो, क्षति हो, भौतिक समृद्धि में बाधा पहुंचे, वह ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेता या कोई भी कार्य नहीं करता। उसके लिए युद्ध ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि देश का आर्थिक विकास कैसे होगा। अमेरिका के लिए और बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोग बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मकसद के बेवकूफ़नामा का परिचय देते हुए, नासमझी का परिचय देते हुए आपस में अहंकार के कारण, ईगो के कारण आपस में लड़ जाते हैं। अमेरिका के साथ ऐसी कुछ बात नहीं है। वह अहंकार से रहित होते हुए अपनी भौतिक विकास को ध्यान में रख करके, अपने आर्थिक विकास को ध्यान में रख करके ही कोई कदम उठाता है, चाहे वह युद्ध का ही कदम क्यों न हो। युद्ध भी निरुद्देश्य नहीं करता है। अगर युद्ध के वजह से उसका भौतिक विकास संभव है तो वह युद्ध करने के लिए भी तैयार रहता है, हर रीति नीति अपनाने के लिए तैयार रहता है। जहां उसका भौतिक विकास में, आर्थिक विकास में अगर कुछ बाधा उत्पन्न होता है और उस बाधा को दूर करने के लिए युद्ध जरूरी हो जाता है, बहुत अनिवार्य हो जाता है, तभी अमेरिका लड़ता है। वह बेवकूफ़ देश में नहीं है। अनाप शनाप वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर कोरिया से अमेरिका डरता है, कुछ लोग कहता है कि मोदी से अमेरिका डरता है, कुछ लोग कहता है कि दक्षिण क्या बताए इससे बहुत सारे देशों को नाम लिया जाता है। किसी से डरता उड़ता नहीं है। आज जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में रूस उभर कर सामने आया, साम्यवादी रूस। अमेरिका ने अपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के द्वारा रूस को विखंडित करने का कोशिश किया और रूस से संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहाँ कैपिटलिज्म है और उसमें कम्युनलिज्म था, इसलिए कम्युनिस्ट देश होने के नाते रूस के वृद्धि को देख करके अपने भविष्य के संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द ही उसने यूएनओ के रहते हुए दुनिया के 12 देशों ने मिल करके, जो अभी लगभग 32 देश हो गए हैं, नाटो नामक संगठन खड़ा कर दिया। देखिए कितना बुद्धिमानी से काम लिया है वो। और उस नाटो संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कहा गया है, उसमें वो बंद है
कि इसमें से किसी देश पर अगर इन नाटो के बियॉन्ड देश अगर हमला करते हैं तो किसी पर भी हमला होगा तो वह सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देश मिल करके उसका रक्षा करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। यह नाटो का गठन रूस के बढ़ते शक्ति को, सामर्थ्य को, प्रभाव को देख करके घबरा करके अमेरिका ने किया था। अमेरिका का थोड़ा सा बौखलाहट इस बात को लेकर है कि रूस और चीन धीरे धीरे बहुत अधिक विकास कर गया है और वह अमेरिका के लगभग 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 समकक्ष आने में लगा हुआ है। लेकिन इन तमाम देशों में रूस और चीन भी अमेरिका से काफ़ी पीछे है, काफ़ी बैकफुट पर है, सामरिक दृष्टि से भी और आर्थिक विकास के नज़रिया से भी अमेरिका के तुलना में ये देश भी रूस और चीन भी काफ़ी पीछे है। और अन्य देशों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लगभग लगभग 200 आसपास देश है विश्व में, उसमें से लगभग मैं समझता हूँ कि 195 देश अमेरिका से लगभग 50-60 गुना अधिक पिछड़ा हुआ है, जिसमें से लगभग 195 देश में से किसी को इतनी क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है कि अमेरिका का सामना कर सके। फूंक देगा तो उड़ जाएगा, इतनी शक्ति है अमेरिका में। इसलिए अनाप शनाप वीडियो नहीं बनाना चाहिए, तथ्यहीन बातें नहीं रखना चाहिए, जो मन में आए सो नहीं। जब नाटो का गठन करके यह साबित किया कि हम दुनिया के आज के तारीख में नाटो में 32 देश हैं, हम सब एकजुट हैं, अगर इन 32 देशों में से किसी पर भी इसके बियॉन्ड बाहर का कोई भी देश हमला करता है तो इस 32 देशों में से किसी पर भी हमला होता है तो सभी इस नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सब मिल करके हम लोग रक्षा करेंगे, मुकाबला करेंगे। यह ट्रीटी में लिखा हुआ है। तो 32 देश के साथ जुड़ा हुआ है अमेरिका, उसको आप कमजोर मत आंकिए। 32 देश एकजुट है। उसके बाद नाटो प्लस देश है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ये नाटो प्लस देश में शामिल हैं, जो इन नाटो के साथ जुड़े हुए हैं और नाटो भी इनका सहयोग समर्थन देता है और खुफिया जानकारी को साझा करता है। और 32 देश जो हैं एक दूसरे के साथ मिल करके प्रत्येक को रक्षा करेंगे और खुफिया जानकारी को एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो नाटो का संगठन बना करके अमेरिका यह साबित कर दिया है कि ये 32 देश हम लोग एकजुट हैं और ये 32 देश को एकजुटता के कारण हमारा मुकाबला और कोई देश करने में सक्षम नहीं है। ऐसे तो अकेले ही अमेरिका काफ़ी अधिक है, काफ़ी शक्तिशाली है। यह अंग्रेज ब्रिटेन के साम्राज्यवादी नीति को फॉलो कर रहा है। ब्रिटेन के साम्राज्यवादी नीति के फॉलो कर रहा है। एक छोटा सा देश ब्रिटेन, मुट्ठी भर अंग्रेज आज पूरे विश्व दुनिया में लगभग दुनिया के 1/4 हिस्से पर शासन कर रहा था। एशियाई देशों पर भी, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी ब्रिटिश शासन के अधीन था। उसके 13 उपनिवेश पर अंग्रेजी सरकार का सत्ता था, शासन चल रहा था। तो इतने विशाल साम्राज्य स्थापित किया एक छोटा सा देश, क्यों? पूरे दुनिया पर शासन मुश्किल से 10-20-100 आदमी कर रहे थे। ये शासन सिर्फ वहीं के लोगों के माध्यम से ब्रिटेन करता था। वही साम्राज्यवादी नीति को फॉलो कर रहा है अमेरिका। विभिन्न देशों पर अपना सैनिक अड्डा बना रहा है और वहाँ अपना बिजनेस धंधा स्थापित करने के चक्कर में और फिर वहाँ के पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट ले रहा है और अपने मन मुताबिक लोगों को सहयोग करके किसी देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करके और वहाँ के सत्ता पर अपने मन मुताबिक लोगों को बैठा करके फिर अपना बिजनेस, अपने आर्थिक स्थिति को शक्ति देगा, अपने बिजनेस को बढ़ावा करेगा और विभिन्न दुनिया के विभिन्न जगहों पर अपना सैन्य संगठन, सैन्य ठिकाना स्थापित कर रहा है।
सवाल यह है कि दुनिया के सभी देश आज अमेरिका से पीछे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जितना बड़ा क्षेत्र पर फैला हुआ है, उसकी तुलना में वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। और यही एशिया महादेश जितना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के तुलना में यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्रति व्यक्ति वहाँ जमीन भूमि ज़्यादा है, इसलिए वे लोग शुरू से ही शक्तिशाली है, समर्थ है, नंबर 1। और भौगोलिक स्थिति दूसरा हुआ है कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत कूल है, इसलिए कूल क्लाइमेट के कारण वह शांतचित्त व्यक्ति उस क्षेत्रों का होता है। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहूँगा, समय बहुत कम होता है, लेकिन फाइनली यही कहना चाहूँगा कि इतिहास के गहराइयों में जाएंगे, जब इतिहास के पन्ना पलटेंगे तो बहुत से बातें आएंगे सामने, जिसका वजह हो सकता है कि अमेरिका क्यों शक्तिशाली है। लेकिन मूल बात तो यह है, जो बहुत संक्षिप्त में कहना चाहेंगे, कि आज के दौर में अमेरिका बहुत ही टीम भावना के साथ काम करता है। बहुत सारे लोगों को संगठित करके सबके विकास और सबके समृद्धि को ध्यान में रखते हुए अमेरिका इस नीति पर काम चल रहा है। वह दुनिया के लगभग 32 देशों एकजुट होकर के अमेरिका के साथ एकजुट हुए हैं, और वे आपस में जब उनके बीच उन 32 देशों में जब विवाद होता है तो उसके विवाद को समझाने के लिए वो मिल बैठ करके आपसी बातचीत से, समझौता से ध्यान रख करके उन विवादों को ख़त्म कर लेता है। कोई अस्त्र की युद्ध की ज़रूरत महसूस नहीं करता है। तो उसी तरह से जब एक बृहद स्तर पर उसका एक संगठन है, 32 देश उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अमेरिका हर जगह जीता हुआ नज़र आता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अमेरिका का जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है, जो भौतिक समृद्धि से गहरा संबंध रखता है, आर्थिक विकास से गहरा संबंध रखता है, उसका एक ही उद्देश्य है, देश के आर्थिक समृद्धि कैसे लाया जाए। और इस लिहाज से वह अपना रीति नीति तय करता है। कहने का मतलब है कि बहुत सा नंगा देश, भूखा देश भांगने में आगे है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, लेकिन एक समर्थवान शक्तिशाली व्यक्ति, उसी प्रकार एक शक्तिशाली देश बोलता कम है और अपना शक्ति के संवर्धन पर ध्यान देता है, और इतने समृद्धि पा लेता है कि उसकी अधीनता लोग स्वीकार कर लेते हैं। और इसी रीति पर अमेरिका चल रहा है। अमेरिका से लोगों को सीखना चाहिए, उससे शिक्षा लेना चाहिए। उस दुनिया के देशों को अमेरिका से बहुत गहराई में चिंतन करके उससे ज्ञान लेकर अपना आर्थिक और भौतिक स्थिति सुधारने की ज़रूरत है। और इंडिया के लोग डींग हाँक रहे हैं, चाहे बहुत सारे लोगों को डींग हाँक रहे हैं, खाने का ठिकाना नहीं है, और झूठा डींग हाँक रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। वास्तविकता छिपता नहीं है, कहीं न कहीं एक्सपोज हो जाता है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अमेरिका आज जितनी समृद्ध है, भौतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली है, तो उसका वजह है जो मैंने बताया, और दुनिया के देशों का उसको फॉलो करना चाहिए, उसके सिद्धांतों को, उनकी नीतियों को। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा, और अंत में तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।